मैंने 100 बच्चों के कत्ल से पहले उनका रेप किया, फिर उनकी लाश को ढेर सारे तेजाब में गला दिया। पन्नों पर लिखे खौफनाक शब्द पढ़कर पाकिस्तानी उर्दू अखबार के संपादक की रूह कांप गई। इसके बाद खत में लिखे पते पर पत्रकार को भेजा गया। पत्रकार ने वहां पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों की जमीन ही खिसक गई। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम सीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे दरिंदे के बारे में जिसे मासूम बच्चों की चीखें और उनकी माओं के दिल के चीर देने वाली रुदन से मजा आता था। आप इस आदमी का चेहरा देखिए, आपको लगेगा कि इस तरह का आम आदमी तो हर वक्त हमारे चारों ओर रहता है, लेकिन अब इस हैवान के शब्द सुनिए। इसने कहा था कि मां के इंतकाल से मैं टूट गया और गुस्से से भर गया था, इसीलिए उसी समय मैंने कसम खाई कि अब चाहे जो हो जाए मैं भी कम से कम 100 माओं को रुलाऊंगा, वो भी उनके बेटों के लिए, ताकि यहाँ की 100 माएं ये समझ सके कि बच्चों के ना रहने पर उन्हें कितनी तकलीफ होती है। ये बातें खुद जावेद इकबाल ने पत्रकार से कही थी। दरअसल जावेद इकबाल का कहना था कि उसे एक झूठे मामले में जेल में भेजा गया था, जिसके दुख में उसकी मां की मौत हो गई थी। बस तभी से वो दुनिया से नफरत करने लगा था। जावेद इकबाल ने कबूला था कि मैं हूं जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल हूं। इस दुनिया से नफरत है मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। मैंने जो सोचा था अब उसे पूरा कर लिया है, इसीलिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। जब ये मामला अदालत में गया तो जज अल्लाह बख्श ने ऐसी सजा सुनाई कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई। जज अल्लाह बख्श ने 16 मार्च सन 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया था। जज ने फैसले में कहा था कि दोषी करार दिए गए जावेद का भी 100 बार गला घोटा जाए और फिर मौत के बाद लाश के 100 टुकड़े किए जाए। हालांकि इसके बाद इस फैसले को बदलकर सिर्फ फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन जावेद को फांसी पर लटकाए जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को अचानक पाकिस्तान की लखपत जेल में उसका शव मिला। यह दावा किया जाता है कि जावेद ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन एक दावा यह भी है कि जेल में उसे पीट पीट कर मार डाला गया। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। जावेद इकबाल को लेकर कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो उसके परिवार और रिश्तेदारों में से कोई भी उसका शव लेने नहीं आया था। जावेद इकबाल की कहानी पर एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम है इकबाल जावेद। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य सनसनीखेज, रूह कपा देने वाली खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम क्राइम सीन के साथ।